अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपने अपना एलएमएस चेक किया अगर तो आपके CS 101 की असाइनमेंट आई है। आज ही शायद ओपन हुई है या फिर कल, जिसकी लास्ट डेट हमारे पास 2 फेब है। स्टूडेंट्स, मैं आपको हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि जो मैं वीडियो में आपको बताती हूँ, ठीक है, आपने उसको एक एक लफ्ज़ सुनना होता है। ठीक है, मैं सारा कुछ बताती हूँ और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बोलती, और वही चीज़ बताती हूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। और बहुत से स्टूडेंट्स ने मतलब फॉलो करते हैं, ठीक है, हर चीज़ को फॉलो करते हैं जो मैं बताती हूँ। और कुछ क्या करते हैं, किसी चीज़ को या किसी स्टेप को वो मिस कर देते हैं, या तो वो स्किप कर लेते हैं या फिर वो सुनते ही नहीं है। मतलब वीडियो चल रही होती है और वो सुनते ही नहीं है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनको लॉस होता है। अब देखिए, ये जो स्टूडेंट हैं, इनकी असाइनमेंट मैंने नहीं की, लेकिन इन्होंने मतलब वीडियो से देख के ही असाइनमेंट खुद सॉल्व की है, लास्ट असाइनमेंट, और 100% इन्होंने सेम की थी। देखिए, इनके पूरे जो मार्क्स हैं वो 20/20 हैं, ठीक है। स्कोर मार्क्स भी कितने हैं, 20 हैं। तो आपने क्या करना है, 100% वीडियो को फॉलो करना है। ये देखें, पहले इन्होंने वीडियो को फॉलो नहीं किया तो इनके 2 मार्क्स जो थे वो डिडक्ट हुए थे। और फर्स्ट असाइनमेंट की तो वीडियो मैंने बनाई भी रही थी, लेकिन मैंने इन्हें वैसे ही गाइड कर दिया था कि ऐसे ऐसे आप करें। तो इन्हें मतलब फुल गाइडेंस नहीं मिली थी, तो शायद इनके मार्क्स डिडक्ट हो गए। लेकिन सेकंड में आप देख लें, 100% जब सेम करो तो फिर सेम मार्क्स आते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, अपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है फुली। जब आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करते, कोई एक मार्क्स या कोई एक पॉइंट छोटा सा आप मिस कर जाते हैं ना, तो फिर वो क्या होता है, आपके मार्क्स जो होते हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। लास्ट असाइनमेंट्स में भी ऐसे हुआ, बिल्कुल छोटी छोटी आपने गलतियां की हैं जिनकी वजह से आपके मार्क्स कटे हैं, ठीक है। वो तो आप सोल्यूशन में आप लोगों ने देख लिया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं थर्ड असाइनमेंट को, ठीक है। थर्ड असाइनमेंट को हमने सबमिट किस में करना है, डॉक्स में या डॉक में, ठीक है। और हम इसमें क्या कर लेते हैं, हमने इसमें ये वाला फॉर्मेट ये नहीं यूज़ करना या कोई इमेजेस वगैरह नहीं लगानी, ठीक है। मतलब हमने वर्ड में ही इसको बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको लेक्चर्स आने चाहिए ये असाइनमेंट करने से पहले। अगर आप लोगों ने नहीं किए तो ये आप लेक्चर्स चारों जो हैं टॉपिक्स, ठीक है, इनको अच्छे तरीके से क्या करें, कवर कर लें। हमारा असाइनमेंट स्टार्ट होती है क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में अब आपने अच्छे तरीके से पहले अंडरस्टैंड कर लेना है कि क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में। और जब पेपर में क्वेश्चन आएंगे, फिर आप असाइनमेंट अच्छे से करते नहीं हैं और फिर पेपर में आपको मसला बनता है, और फिर आप सोच रहे होते हैं कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ऐसे आपने नहीं करना, आपने असाइनमेंट अपने खुद सॉल्व करनी है अच्छे तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको असाइनमेंट आपके सामने करूँगी, आपने सिर्फ यहाँ से कॉन्सेप्ट लेना है। कॉन्सेप्ट लेना है, जब आपको आ जाएगा कि मतलब ठीक है, ये लॉजिक जब आपको समझ आ जाएगी, तो फिर आपने क्या करना है, असाइनमेंट को खुद से करना है, ठीक है। पहले मैं आपको क्या करूँगी, असाइनमेंट समझाऊंगी और फिर एक दफ़ा उसका फ्रंट एंड दिखा दूंगी कि यूज़र के पास ये जो एप्लीकेशन है ये कैसी जाएगी, ठीक है। अगर तो आपको समझ आ जाती है तो आपने आगे वाली वीडियो को देखना ही नहीं है, आपने अपनी कोडिंग खुद करनी है, ठीक है। उन बच्चों के लिए मैं कोडिंग कर दूंगी जिन्होंने लेक्चर्स नहीं लिए हुए या जिनके कॉन्सेप्ट्स नहीं है C++ के, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, फर्दर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, वो बाकी वीडियो देखेंगे। लेकिन जिन्हें समझ आ जाती है कि उन्होंने कैसे करना है, उन्हें लॉजिक की समझ आ जाती है, तो आपकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो बेस ही लॉजिक पे करती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगली वीडियो देखनी नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखनी आपने। अगर आपका प्रोग्राम उस तरह का बन जाता है जैसा मेरा प्रोग्राम है, तो आपने क्या करना है, उसको जाके एज इट इज़ सबमिट करवा देना है, ठीक है। आपने अगली कोडिंग देखनी नहीं। अगर आप वेरिफिकेशन के लिए देखना चाहते हैं, मतलब ठीक है, या फिर तो फिर वो आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आपकी कोडिंग मेरे से डिफरेंट हो, लेकिन जो हमारी आउटपुट है वो हमारी सेम हो। तो अगर आपकी आउटपुट सेम है, कोडिंग डिफरेंट है, तो कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप उसी को सबमिट करवा सकते हैं, अपने ही प्रोग्राम, अपने ही कोड को, क्योंकि ज़रूरी नहीं आप 100% फॉलो करें। अगर आप 100% फॉलो करेंगे तो फिर तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, कॉपी पेस्ट जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कोड है तो कोड में इतना कॉपी पेस्ट नहीं होता, लेकिन आपके टीचर को पता चल जाता है कि क्या चीज़ कॉपी पेस्ट है क्या नहीं, ठीक है। वो भी मैं आपको बता दूंगी जब हम कोड करेंगे कि क्या चीज़ें आपने डिफरेंट करनी है, ठीक है। आप लोगों ने मेरी वीडियो को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे देखते हैं वीडियो को, और अगर वो सारे ही बच्चे फॉलो कर ले तो फिर तो सर को पता चल जाएगा कि आप लोगों ने चीटिंग किया। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो भी सेंटेंस मैं आपको बोलूँगी कि आपने ये मेरे वाला नहीं रखना, आपने चेंज करना है, तो आपने उसको चेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। सपोज यू आर वर्किंग एज एन IT प्रोग्रामर इन एन IT फिल्म, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, एक IT प्रोग्रामर के तौर पे काम कर रहे हो किसी भी IT फिल्म में, ठीक है। योर फिल्म गॉट अ प्रोजेक्ट टू डिवेल्प एन एप्लीकेशन फॉर एन आइसक्रीम पार्लर। अब आपकी फिल्म जो है उसको एक प्रोजेक्ट मिला है
कि आपने क्या करना है, एक एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है आइसक्रीम पार्लर के लिए, ठीक है। अब उस एप्लीकेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, ऐप्स डिफरेंट डिज़ाइन कर देते हैं और अपने लिए, अब FB है, ये भी एक ऐप है, ठीक है। आपका कोई स्टडी रिलेटेड ऐप है, तो वो सारी क्या होती हैं, ऐप्स होती हैं। तो हमने क्या करना है, आइसक्रीम पार्लर के लिए एक ऐप डिज़ाइन करनी है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट मिला है हमारी फिल्म को। द एप्लीकेशन मस्ट बी डिवेल्प कंसिडरिंग द फॉलोइंग सिनेरियो। एप्लीकेशन में ये जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं, इनको हमने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। द एप्लीकेशन विल डिस्प्ले अ मेन्यू, ठीक है। एप्लीकेशन में क्या हो, एक मेन्यू शो हो। यहाँ पे ये आपने हाईलाइट कर लेना है कि हमारे पास एप्लीकेशन में क्या शो हो, एक मेन्यू शो हो, ठीक है। अब मेन्यू शो हो हमारे पास, और क्या हो, शोइंग द फ्लेवर्स भी उसमें शो हो। मेन्यू में क्या शो हो रहा है, हमारे पास फ्लेवर्स शो हो रहे हैं दैट हैव बीन ऑफर्ड बाय द आइसक्रीम पार्लर, ठीक है। जो जो क्या कर रहा है, आइसक्रीम पार्लर ऑफर कर रहा है सबसे पहले, ठीक है। स्टार्टिंग में ही क्या हो, मेन्यू शो हो जाए जिसमें हमारे पास सारे फ्लेवर्स हैं, एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है, द पार्लर ऑफर्स दिस एंड दैट, ठीक है। अब जो फ्लेवर्स हैं हमारे पास, जो यहाँ पे मेन्यू में शो होने चाहिए, वो कौन से फ्लेवर शो होने चाहिए, ये वाले सारे, ठीक है। ये सारे फ्लेवर आपके मेन्यू में शो हो जाएंगे। द प्राइस ऑफ ईच फ्लेवर पर स्कूप हैज़ बिन लिस्टेड इन द टेबल बिलो। अब वो क्या कह रहा है कि हमारे पास जो हर फ्लेवर की प्राइस है वो इस टेबल में है। ये जो टेबल हमारे पास नीचे शो हो रहा है, फॉर मल्टीपल स्कूप्स द प्राइस विल वेरिएट एज पर सिनेरियो स्टेटेड इन द टेबल, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, अगर तो यूज़र क्या है, 1 स्कूप सेलेक्ट करेगा तो हमारी प्राइस टूटी फ्रूटी के लिए ये रहेगी, ऑरेंज के लिए ये हो जाएगी, कुल्फ़ा के लिए ये हो जाएगी। ये डिफरेंट फ्लेवर है, ठीक है। अगर यूज़र 2 स्कूप सेलेक्ट करता है तो उसके लिए प्राइस ये है, हर फ्लेवर के लिए डिफरेंट प्राइस है। अगर यूज़र क्या करता है, 3 या उससे ज़्यादा स्कूप सेलेक्ट करता है तो उसके लिए प्राइस ये है, ठीक है। हर फ्लेवर के लिए, हर स्कूप के लिए प्राइस डिफरेंट है। अब टूटी फ्रूटी है, ठीक है, यहाँ पे उसका अगर पहला स्कूप, एक स्कूप यूज़र सेलेक्ट करता है तो प्राइस यहाँ पे हम 150 देंगे। अगर यूज़र क्या करता है, 2 स्कूप सेलेक्ट करता है तो प्राइस 120। अगर 3 स्कूप सेलेक्ट करता है या 3 से ज़्यादा सेलेक्ट करता है तो प्राइस 100, ठीक है। ये सिर्फ टूटी फ्रूटी के लिए। नेक्स्ट कुल्फ़ा के लिए, स्ट्रॉबेरी के लिए और सब फ्लेवर्स के लिए ऐसी ही ये प्राइस है। लास्ट जो हमारे पास मेन पॉइंट है वो क्या है, द डेवलप्ड एप्लीकेशन विल आस्क द कस्टमर। अब जो हम एप्लीकेशन डेवलप करेंगे वो क्या करेगी, कस्टमर से पूछेगी टू सिलेक्ट द फ्लेवर। एक हमारे पास सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन में क्या फीचर होना चाहिए, हम उसको मेन्यू डिस्प्ले करवाएं, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि मेन्यू शो करवाएं फ्लेवर्स का। अब हम क्या करेंगे, कस्टमर से पूछेंगे कि भाई उसने कौन सा फ्लेवर सिलेक्ट करना है। कस्टमर ने फ्लेवर सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट हम उससे पूछेंगे कि नंबर ऑफ स्कूप भी सिलेक्ट करो, ठीक है। फ्लेवर सिलेक्ट करने के बाद नंबर ऑफ स्कूप पूछेंगे हर फ्लेवर के लिए, जो भी वो फ्लेवर सिलेक्ट करेगा। अब फॉर ईच फ्लेवर इधर वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारे पास ये होगा कि हर फ्लेवर के लिए, मतलब हर फ्लेवर है, हमने प्रोग्राम ऐसा डिज़ाइन करना है जिसमें क्या हो, एक फ्लेवर तो मस्ट सिलेक्ट हो, लेकिन एक से ज़्यादा फ्लेवर भी यूज़र जो है, आपका कस्टमर जो है वो सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। ईच सिलेक्टेड फ्लेवर है, ये स्टेटमेंट्स में से ही पॉइंट निकल रहा है कि जो है नंबर ऑफ जो फ्लेवर्स होंगे वो यूज़र सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक यूज़र है वो एक कुल्फ़ा आइसक्रीम लेना चाह रहा है 1 स्कूप, ठीक है। और एट द सेम टाइम अब ये नहीं है कि हम उसको बिल शो करवा दें, हम उसको कहें ठीक है 150 इसको पे करो, 150 पे करने के बाद फिर हम कहें कि अच्छा भाई तुमने ऑरेंज भी लेनी है, तो वो दोबारा से प्रोग्राम चले और दोबारा से एप्लीकेशन चले और उसको ऑरेंज भी मिले, ठीक है। ऐसे नहीं हमने बनाना, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक ये कर जाते हैं कि प्रोग्राम को सिर्फ एक ही फ्लेवर के लिए डिज़ाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने मल्टीपल फ्लेवर के लिए प्रोग्राम को डिज़ाइन करना है, ठीक है। हमने क्या करना है कि अगर तो यूज़र को पहले एक दफ़ा चॉइस देनी है कि चॉकलेट सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब यूज़र 2 आइसक्रीम्स लेना चाह रहा है, एक चॉकलेट और एक मैंगो। पहले वो चॉकलेट पे सिलेक्ट करता है तो हम उससे पूछ लेते हैं अच्छा चॉकलेट लेनी है तो उसके नंबर ऑफ स्कूप्स कितने लेने हैं, उन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करेगा। फिर कहेंगे अच्छा मैंगो भी लेनी है तो ठीक है मैंगो भी ले लो और इसके नंबर ऑफ स्कूप सिलेक्ट कर लो, कोई और लेनी है वो भी ले लो, ठीक है। अगर मैंगो 2 लेनी है, एक स्कूप 1 लेना है, एक स्कूप 2 लेना है, तो भी हमारे पास हम उसे ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि वो मैंगो की भी 2 सिलेक्शंस कर सकता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपना प्रोग्राम लिखेंगे कि हमारे पास हम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो, सिर्फ एक ही फ्लेवर को सिलेक्ट करके और प्रोग्राम ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। और बिल हम तब डिस्प्ले करवाएंगे जब वो सारी जो ये होगा ना फ्लेवर्स वो अपने सिलेक्ट कर लेगा, सारी आइसक्रीम जितनी उसे सिलेक्ट करनी होगी वो कर लेगा। और आगे वो नहीं करना चाह रहा तो ठीक है उसका बिल उसको डिस्प्ले करवा दो और वो क्या करे, बिल पे करे और जाए।
ठीक है। द प्रोग्राम विल परफॉर्म कैलकुलेशन एंड डिस्प्ले द बिल। प्रोग्राम हमारा क्या करेगा, सिंपली क्या करेगा, उसको बिल डिस्प्ले करवाएगा। सारी सिलेक्शंस पहले ले लेगा, कौन कौन सी सिलेक्शन करनी है, कौन कौन से स्कूप लेने हैं, सब लेके और एट द एंड वो क्या करेगा, उसको बिल शो करवा देगा। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द सूडो कोड फॉर द अबव गिवन सिनेरियो। ठीक है, आपने क्या करना है, इसका सूडो कोड लिखना है अबव सिनेरियो का। तो अब हम क्या करते हैं, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और फिर लिख लेते हैं इसका कोड। पहले मैं आपको एक दफ़ा आउटपुट शो करवा देती हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कोड लिखा है इसका, मतलब प्रैक्टिस की मैंने अपने लिए। तो अब मैं आपको एक दफ़ा इसको शो आउट करवा देती हूँ ताकि जिनको समझ आ गई है वो अपना कोड खुद करे। ठीक है, F11 प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये एग्जिट फाइल चलेगी और आउटपुट शो होगी। इट टेक्स सम टाइम। ठीक है, अब जो मैंने कोड डिज़ाइन किया उसमें हमने क्या कहा, वेलकम टू आइसक्रीम पार्लर। ठीक है, एक पहले वेलकम का टैग लगा दिया, फिर क्या लिखा, प्लीज़ चूज़ अ फ्लेवर, कोई एक फ्लेवर चूज़ करो। ठीक है, अब ये पूरे 8 के 8 फ्लेवर जो हमारे असाइनमेंट टेबल में शो हो रहे हैं, हमने सारे फ्लेवर्स को क्या किया, उधर शो करवा दिया। ठीक है, इन सब फ्लेवर्स को, सॉरी यहाँ पे शो हो गई ये सारे फ्लेवर। ठीक है, अब वो हमें क्या कह रहा है, प्लीज़ चूज़ अ फ्लेवर। यहाँ पे ये देखें, ये ब्लिंकिंग आ रहा है कि इनमें से कोई फ्लेवर चूज़ करो। तो अब हम चूज़ क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख लेते हैं मैंगो। ठीक है, यूज़र आता है, उसे नहीं पता कि कैसे चूज़ करना है, वो यहाँ पे मैंगो लिख देता है, तो ये दे रहा है इनवैलिड एंट्री। ठीक है, इनवैलिड एंट्री दे रहा है भाई, जो आपने क्या किया, गलत सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे इसे क्या करना चाहिए, इनवैलिड एंट्री देने के बाद यहाँ पे इसे क्या करना चाहिए, डू यू वांट टू सेलेक्ट एन अदर फ्लेवर, और इसे हमसे ये पूछना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने शायद कोडिंग में कोई मिस्टेक की है जिसकी वजह से ये पूछ नहीं रहा। तो हम क्या करते हैं, इसको दोबारा रन कर लेते हैं, लेकिन आपका जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अभी मैं कोड करती हूँ ना, तो उसको रिव्यू करती हूँ जिसकी वजह से वो हमें शो नहीं कर रहा। ठीक है, आप F11 भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे ऊपर हमारे पास एग्जीक्यूट में होता है रन, कंपाइल एंड रन। आपने कंपाइल एंड रन करना है। ठीक है, कंपाइल भी करें, जो मिस्टेक है वो भी बता दे और फिर रन भी करें। ठीक है, एक यहाँ पे मेरे अपने ही कोड में एक एरर निकल आया है कि अगर वो मैंगो सिलेक्ट करे तो भी उसको इनवैलिड एंड सिलेक्शन देने के बाद उसे यही कहना चाहिए कि दोबारा से भाई वो कोई सिलेक्ट करना चाह रहा है तो कर लो। ठीक है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, जब कोड करूँगी तो फिर वो आपको बता दूंगी। ठीक है, लेकिन आपके प्रोग्राम में ऐसा नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट है, यहाँ पे कोई भी अगर वो मैंगो लिख रहा है ना फॉर एग्जांपल, ठीक है, जब आप एंटर प्रेस करो तो यहाँ पे आना चाहिए आपके पास इनवैलिड सिलेक्शन, डू यू वांट टू सिलेक्ट एन अदर फ्लेवर, येस और नो। और फिर अगर यूज़र येस पे करता है तो वो दोबारा से उसको सिलेक्शंस प्रोवाइड करे, अगर वो नो पे करता है तो फिर प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, मेरा प्रोग्राम यहीं पे टर्मिनेट हो रहा है। तो ये शायद बात मैंने पहले मुझे पता नहीं चली जब मैं कोड कर रही थी, तो अभी मैं आपके सामने मतलब बताने लगी हूँ आपको, तो मुझे पॉइंट आ गया याद के यहाँ पे ऐसे अगर यूज़र करे तो भी उसको एरर ही शो हो। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम बाद में कवर कर लेते हैं लेटर ऑन। और अब हम क्या कर लेते हैं, 7 ऑरेंज फ्लेवर यूज़र ने सिलेक्ट करना है। जैसे ही एंटर प्रेस किया तो वो हमें क्या कह रहे हैं, चूज़ योर नंबर ऑफ स्कूप्स। अपने नंबर ऑफ स्कूप्स भी हमें बताएं कि आपने कितने नंबर ऑफ स्कूप्स चूज़ करने हैं। ठीक है, इसको थोड़ा पीछे करके लिख लें या थोड़ा सीक्वेंस वाइज। ठीक है, ये कुछ भी अच्छा सा बना लें। और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्कूप्स हमने चूज़ करने हैं, 1 करना है, 2 करना है या 3 करने हैं। हमने 2 नंबर ऑफ स्कूप्स हमें चाहिए। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, डू यू वांट टू सिलेक्ट एन अदर फ्लेवर। यही चीज़ वो है जो मैं आपको पहले बता रही थी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ना एक एक टैब छोड़ देनी है। ये बहुत ज़्यादा अंदर जाके ये कहीं शो कर रहा है, यहाँ पे एक टैब छोड़ देनी है। ठीक है, अभी हम कोड करते हैं तो एक एक टैब छोड़ देते हैं। डू यू वांट टू सिलेक्ट एन अदर फ्लेवर, येस और नो। येस, मैं और भी सिलेक्ट करना चाह रही हूँ। ठीक है, वाई लिख दिया। तो अब ये उसने दोबारा मुझे मेन्यू दे दिया कि आप फिर से कोई सिलेक्ट करो। अब मैं कुल्फ़ा सिलेक्ट करना चाह रही हूँ, कुल्फ़ा और स्कूप में सिलेक्ट करना चाह रही हूँ 1। डू यू वांट टू सिलेक्ट एन अदर फ्लेवर, येस, मैं फिर एक सिलेक्ट करना चाह रही हूँ। अब एक आप बात देखें, यहाँ पे मैंने स्मॉल वाई लिखा है, यहाँ पे अब मैं जाके क्या करती हूँ, कैपिटल वाई लिख देती हूँ। ये कैपिटल वाई हो गया और ये स्मॉल वाई हो गया। अब कैपिटल वाई लिखे यूज़र या स्मॉल वाई लिखे, प्रोग्राम को तो मेन्यू देना ही चाहिए। ठीक है, कोड आपने इस तरह से करना है कि यूज़र स्मॉल लिखे वाई या कैपिटल लिखे, मेन्यू शो हो जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब मैंने कैपिटल वाई लिखा तो भी मेन्यू शो हो गया, स्मॉल वाई लिखा तो भी मेन्यू शो हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब मैं क्या कर लेती हूँ, पाइनएप्पल फ्लेवर और स्कूप इसका ले लेती हूँ 3। ठीक है, डू यू वांट टू सिलेक्ट अनदर फ्लेवर, नो, मतलब बस अब और नहीं मैं लेना चाह रही। ठीक है, अब स्मॉल एन लिखे यूज़र तो भी यही शो हो। ठीक है, बिल शो हो जाए, और अगर
कैपिटल N लिखे तो भी बिल शो हो जाए। और अगर फॉर एग्जांपल यूज़र को समझ नहीं आती ये Y और N क्या है, ठीक है, तो वो यस लिख देता है यहाँ पे या नो लिख देता है। तो ये क्या करेगा, प्रोग्राम क्या करेगा, ये तो नॉन स्टॉप शुरू हो गया है। यहाँ पे हमें इसमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, इनवैलिड सिलेक्शन और दिस वन एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसको अब हम दोबारा क्या कर लेते हैं, F11। यहाँ पे मैं अभी आपको बताती हूँ ये आपने कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे वो हमने जितनी भी सिलेक्शन की हुई थी वो अभी हम क्या करनी पड़ेगी, दोबारा करनी पड़ेगी। तो ऐसे करते हैं हम रफली सी एक दो कोई सिलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो मैंने आपको बताना था तो मैंने ज़्यादा कर ली। अब हम सिंपल कुछ भी चूज़ कर लेते हैं रफली सा, और 2 and 3 and नो, ठीक है। अब नो जब करेंगे तो वो क्या कह रहा है, योर बिल इज़ 200। अब आपका बिल 200 बन गया, जाओ जाके शॉप पे जमा करवाओ बिल और जो है वो ले लो आइसक्रीम, ठीक है। अब बिल आपका जो कैलकुलेट हो गया वो 200 हो गया। तो इसको हम एक दफ़ा दोबारा रन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि सिलेक्शन वाला जो चेंजिंग की है हमने वो चली है या नहीं चली। ये सिक्योरिटी थ्रेड दे देता है, पता नहीं से क्या प्रॉब्लम है बार बार, ठीक है, इसके लिए सॉरी। तो अभी हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे 4 3 डू यू वांट टू नो योर बिल इज़ दिस। अब हमारे पास क्या हो, हम इसको एक दफ़ा फिर से रन कर लेते हैं। वो मैं उसको थ्रेड को रिमूव करने चली गई थी जो कि अभी भी रिमूव नहीं हुआ, शायद मुझे इसे दोबारा रिमूव करना होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये बार बार डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, मैं आपको बता रही थी 5 2 और यहाँ पे अगर हम इनवैलिड सिलेक्शन कर देते हैं, ई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या करें, हमें सिंपली शो करवा दे कि ये इनवैलिड सिलेक्शन आपने की है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम इसको अगेन करते हैं रन, मैंने क्योंकि आपको डिफरेंट चीज़ें दिखानी है कि अगर यूज़र ये सिलेक्ट करे तो ये हो, ये सिलेक्ट करे तो ये हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं, सॉरी इसको चेक कर लेते हैं यहाँ से जब तक ये रन हो जाए। तो 3, ठीक है। और अगर अब यूज़र 4 सेलेक्ट कर रहा है, 4 तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, ठीक है, बाय मिस्टेक उसने 4 सेलेक्ट कर दिया या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, इनवैलिड एंट्री। अब इनवैलिड एंट्री दे के हम उसको बस प्रोग्राम को ख़त्म नहीं कर देंगे भाई उसने इनवैलिड एंट्री किया, हम उसको कहेंगे डू यू वांट टू सिलेक्ट एन अदर फ्लेवर। भाई आपने पहली दफ़ा इनवैलिड एंट्री कर दिया तो क्या आप दोबारा से कोई फ्लेवर सेलेक्ट करना चाह रहे हो। तब अगर यूज़र से मिस्टेक हुई है तो अब उसने दोबारा कर दिया 3, ठीक है, 3 कर दिया, अब उसने येस और नो करना था तो फिर भी क्या हुई, इनवैलिड एंट्री होगी, ठीक है। इस तरह आपने क्या करना है, अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन कर लेना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको करेंगे कैसे, ठीक है। हम इसको स्टार्ट करते हैं, न्यू टैब को ओपन करते हैं। सबसे पहले तो हम करेंगे इंक्लूड IOStream, ठीक है, और नेक्स्ट हम इसको करेंगे, ये मैं चेक कर रही थी कि रिकॉर्डिंग हो भी रही है या मैं खुद से ही बोलती जा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये भी प्रॉब्लम आ जाती है। यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है, ये 2 लाइब्रेरीज आपने ऐड करनी होती है IOStream इनपुट आउटपुट के लिए, ठीक है। ये तो आप पढ़ चुके हैं तो फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं आपको लॉजिक बताऊँगी सिर्फ कोड की, ठीक है। इंटीजर मेन, अगर आप इधर इंटीजर लिखेंगे तो आपको रिटर्न 0 भी लिखना होगा। अगर आप यहाँ पे वॉइड मेन करते हैं तो आपको रिटर्न 0 नहीं लिखना होगा, ठीक है। मैं इंटीजर लिखती हूँ तो इसलिए मैं इसको इंटीजर कर रही हूँ, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, सी आउट करवा दिया। क्या सी आउट करवाया, पहले मैं एक लाइन छोड़ूंगी, ठीक है, ताकि हमारी जो आउटपुट है वो क्या हो, अच्छे तरीके से डिस्प्ले हो। अगर मैं लाइन, तो फिर होगा ये कि वो बिल्कुल साथ जाके क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। तो हम इसको देख लेते हैं कि हमारे इसमें मतलब लाइन छोड़ने से क्या डिफरेंस आ रहा है और क्या नहीं आ रहा, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे हमने डबल कॉमास लगाने हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो आउटपुट है वो हमेशा डबल कॉमास में लिखते हैं, /n। अब देखें ये यहाँ पे इसने ऊपर वाली एक लाइन छोड़ी है ना ये पूरी, अब वो लाइन ना छोड़ता, अगर मैं वो n ना प्रेस करती तो ये क्या करता, यहाँ पे ऊपर बिल्कुल क्लोज करके उसके क्या कर देता, आउटपुट शो कर देता, जो कि बहुत मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं लाइन छोड़ लेती हूँ। अगर आप भी मतलब साफ़ सुथरे आउटपुट शो करवाना चाहते हैं तो आप भी चाहे तो लाइन छोड़ लें, चाहे तो ना छोड़ें, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, \t, मतलब एक टैब देते हैं कि वो क्या करे, बिल्कुल
यहाँ पे साथ ही ना डिस्प्ले करवा दे। दो मैंने बैकस्लैश दी हुई है कि दो टैब्स छोड़ के, टैब इक्वल टू 8 स्पेसेस, ठीक है, दो टैब छोड़ के वो क्या करे, वेलकम टू आइसक्रीम पार्लर डिस्प्ले करवा दे। अब मैं क्या करूँगी, दो टैब्स छोड़ दूँगी और यहाँ पे लिख दूँगी सिंगल कॉलम्स में वेलकम टू आइसक्रीम पार्लर, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको क्लोज, ये एक आउटपुट होगी। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, सी आउट प्लीज सिलेक्शन अदर सिलेक्शन या सिलेक्ट फ्लेवर बैकस्लैश एन, ठीक है, फिर एक स्पेस छोड़े और फिर क्या करें, अब की बार एक टैब छोड़े ऊपर कर लेते हैं, हम 3 टैब्स ऊपर दे देते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो दरमियान में डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे नीचे हम क्या कर देते हैं, एक टैब दे देते हैं और यहाँ पे बैकस्लैश टी एक और टैब, ठीक है, प्लीज सिलेक्ट अ फ्लेवर। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं चूज अ फ्लेवर डू यू वांट, ठीक है, चूज अ फ्लेवर यू वांट, प्लीज सिलेक्ट अ फ्लेवर, या फिर सिलेक्ट अ फ्लेवर ऑफ योर ओन चॉइस, ठीक है। इस तरह कुछ भी लिख सकते हैं आप और इसको क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे ये लिखने का सिर्फ मकसद ये है, ये बताने का कि आप ये सेम ना लिखें, क्योंकि अगर आपकी आउटपुट सेम होगी सब स्टूडेंट्स की तो क्या होगा, सर को पता चल जाएगा कि आपने कॉपी किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डिफरेंट लिखने हैं, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। चूज़ आ फ्लेवर, सिंपल आप ये लिख सकते हैं कि चूज़ आ फ्लेवर, भाई एक फ्लेवर जो है वो चूज़ करो, ठीक है, मतलब सब बातों का एक है। अब सीन में लेना है, सीन में क्या लेना है, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इंटीजर फ्लेवर के नाम से एक क्या करवा देती हूँ, वेरिएबल को इनिशियलाइज, ठीक है, इंटीजर फ्लेवर आ जाएगा। अब इंटीजर फ्लेवर आया, ठीक है, उसने एक क्या किया, फ्लेवर को सिलेक्ट किया। अब हमने क्या करना है, एक फ्लेवर को सिलेक्ट करें वो 1 से 8 तक, ठीक है, 1 से 8 तक वो फ्लेवर अगर सिलेक्ट करता है तो ओके है, अगर वो 9, 10 या कोई और सिलेक्ट करता है तो हमें क्या देना पड़ेगा, उसे इनवैलिड एंट्री। अगर 1 से 8 तक दे तो हम उसको क्या देते हैं, आगे चूज योर नंबर ऑफ स्कोप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर इफ़ की स्टेटमेंट लगा देंगे, इफ़ लूप लगाएंगे, इफ़ हमारे पास फ्लेवर है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, 1 हो या उससे ग्रेटर हो, एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और क्या हो, फ्लेवर हमारे पास लेस देन और इक्वल टू हो 8, ठीक है। लेस देन अगर सिर्फ यूज़ करना है तो 9 लिखेंगे, अगर लेस देन और इक्वल टू यूज़ करना है तो 8 लिखेंगे। आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, मतलब कोई स्टूडेंट्स कुछ लिख ले, कोई स्टूडेंट कुछ लिख ले। अब यहाँ पे क्या है, अगर हमारे पास फ्लेवर ये हैं तो हम क्या करें, सी आउट करवा दें चूज योर नंबर ऑफ स्कूप। आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं चूज नंबर ऑफ स्कूप्स, ठीक है, प्लीज चूज नंबर ऑफ स्कूप्स, वही सारा जो ऊपर बताया था। अब चूज नंबर ऑफ स्कूप लिखना है तो हम यहाँ पे भी क्या कर देते हैं, बैकस्लैश एन बैकस्लैश टी एंड बैकस्लैश टी, ठीक है। और यहाँ पे फ्लेवर जो था ना हमारा, यहाँ पे आपने देखा ये हमारा क्या करता है, बिल्कुल साइड पे जाके कॉर्नर पे लेता है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि मतलब इधर ले ले 2 या इधर ले ले, कुछ अच्छा लग जाए, तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे बैकस्लैश सॉरी जो ये टी है ना इसको लास्ट में इंक्लूड कर देते हैं। ये चेक करने वाली बात है कि ये चलेगा या नहीं, ठीक है, इसको हम चेक कर देते हैं। अभी एक आउटपुट मेरे पास ऊपर है तो मैं दो आउटपुट ऊपर ओपन नहीं करना चाह रही, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, चेक चूज़ नंबर ऑफ स्कूप्स, बल्कि कर लेते हैं, ठीक है, आपको ताकि प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे कर लेते हैं आइसक्रीम पार्लर, इसको सेव करना है आपने, ठीक है, किसी भी नेम से आइसक्रीम पार्लर 1, ठीक है, आइसक्रीम पार्लर मेरे पास ऑलरेडी सेव है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यहाँ पे आपका एरर है क्योंकि यहाँ पे हमने कॉमा लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अब ये चलेगा दिस वन, अभी तक हम लोगों ने इतना ही किया, ठीक है, ये किया। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चूज़ योर नंबर ऑफ स्कूप्स। अभी उसने भला क्या किया, उसने इसी प्रोग्राम के आउटपुट शो करवा दिया। अभी हमने यहाँ पे लिखना है चूज़ अ फ्लेवर, फ्लेवर के बाद हम लोगों ने फ्लेवर्स के नेम तो लिखे ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, फ्लेवर्स के नेम भी देने हैं, पहले ये दे देंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट फ्लेवर हमारा है, ये क्या है भाई, ये पता नहीं क्या ओपन हो गया, ठीक है, फर्स्ट फ्लेवर है हमारे पास टूटी फ्रूटी, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, टूटी फ्रूटी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके पेस्ट करते जाएंगे। सेकंड फ्लेवर हमारा आएगा और हमें एक सेकंड,
थोड़ी सी सेटिंग, ठीक है। एक लाइन छोड़ के, एक टैब छोड़ के तब हमारा नेक्स्ट फ्लेवर आए, ठीक है। ये पीछे भी एक ही टैब छूटे तो यहाँ पे ऐसे हमारा नेक्स्ट फ्लेवर शो हो, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं 2, इसको ऐसे करते हैं 8 टाइम पेस्ट कर देते हैं। 2 टाइम हो गया, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 टाइम प्लेस कर दिया और इसको कॉलन लगा दिया। अब सबके नेम लिख देते हैं। टूटी फ्रूटी के बाद हमारा आता है चॉकलेट, ठीक है। Ctrl+C एंड Ctrl+V। कोडिंग में ज़्यादा काम आपको Ctrl+C और Ctrl+V का ही करना चाहिए, आपके लिए इजी हो जाता है, ठीक है। तो इसको अब कैंसिल किया। थर्ड हमारे पास फ्लेवर है पाइनएप्पल, आपने यहाँ पे पाइनएप्पल को कर देना है, ठीक है। और फोर्थ आपके पास है हमारे पास फ्लेवर कैंसिल एंड फोर्थ हो गया हमारे पास कुल्फ़ा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, मैंने वीडियो को स्टॉप किया था तो मैंने अब इसको कंटिन्यू कर लिया है, ठीक है। सो दैट कि मैं इसको क्या करूँ, सारे को यहाँ पे कर दूँ। अब मैंने 8 के 8 नेम पेस्ट कर दिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब फ्लेवर हम सिलेक्ट करेंगे। सी आउट क्या करेंगे, अगर इनके दरमियान हमारे पास कोई फ्लेवर है तो सी आउट कर देंगे, चूज योर नंबर ऑफ स्कूप, ठीक है। स्कूप्स चूज़ करें और साथ में हम क्या कर लेंगे, सी इन कर लेंगे स्कूप्स को। सॉरी, पहले हम उसी को क्या देंगे, स्कूप्स की सिलेक्शन देंगे कि जिस तरह हमने यहाँ पे उसको दी ये सिलेक्शन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 यहाँ से सिलेक्शंस को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं, पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये डबल कॉमास में, ठीक है। यहाँ पे ये जो टी हम लोगों ने लगाया था कि वो नेक्स्ट लाइन पे शो हो जाए, इसको यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे लगा देते हैं कि नीचे जो आउटपुट आएगी वो हमारी क्या हो, नेक्स्ट लाइन पे शो हो जाए। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पे इनको सिलेक्शंस, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 स्कूप, ठीक है। 1 स्कूप सिलेक्ट करें। सेकंड ऑप्शन में हमारे पास क्या करें, 2 स्कूप्स, 2 स्कूप्स ले। थर्ड पे हमारे पास क्या करें, 3 और अबव या फिर मोर स्कूप्स सिलेक्ट करें, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टी, ताकि आउटपुट जो है, इनपुट जो है सॉरी, वो हमारी आगे शो हो, ठीक है। स्कूप्स, अब स्कूप्स ले लिया, इसको हमने इंटीजर से क्या करना है, इनिशियलाइज भी करना है स्कूप्स को, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अगर तो अब हमारे पास स्कूप्स जो हैं, ठीक है, वो लेस देन और इक्वल टू 1 है एंड, और स्कूप्स हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है तो ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। अगर ऐसे नहीं है, एल्स है, तो फिर हम क्या शो करवाएंगे, इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड एंट्री या इनवैलिड सिलेक्शन या फिर कुछ भी ऐसा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको \n और \t से शो करवा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये अंदर वाली इफ़ और एल्स कंप्लीट होगी। अब ये वाली इफ़ जो थी ये तो चल गई, ठीक है। इफ़ अगर हमारे पास क्या हो, ये हो, और अगर हमारे पास सिलेक्शन वो कोई और करता है, फॉर एग्जांपल 9 या कुछ और करता है, तो हम उसको क्या करवा देंगे कि सी आउट इनवैलिड एंट्री, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेमीकोलन मिस है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी आउट इनवैलिड एंट्री, ठीक है। अब यहाँ तक की जो बात थी ये होगी हमारी सिलेक्शन, स्कूप की भी और इसकी भी, ठीक है, किसकी, फ्लेवर्स की। अब हमने इन सिलेक्शंस को रिपीट करना है, ठीक है, रिपीट करना है सिलेक्शंस को। तो हम क्या करेंगे, अब सिलेक्शंस की रेपिटेशन होगी, ठीक है, सिलेक्शंस की रेपिटेशन होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चूज़ योर फ्लेवर, चूज़ अ फ्लेवर, एग्जैक्टली यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको लगा देंगे डू वाइल लूप, ठीक है। डू वाइल लूप का हमारे पास क्या काम होता है कि वो हमें क्या करे, अब ये वाला जितना भी हमने कोडिंग की इसको हम उठा के डू वाइल में रख लेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमने डू वाइल लूप क्यों लगाई। खैर, ये तो वैसे भी कोडिंग ठीक है, ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, इसका फॉर्मेट क्या करना है, बिल्कुल ठीक रखना है, ताकि आपका, अगर आपको, मेरा कहना है कि अगर आपका फॉर्मेट अच्छा हो ना, तो आप क्या करते हो, इजीली अच्छे से कोड कर सकते हो, मतलब आप कोड करते हुए बोर भी नहीं होते अगर आपका फॉर्मेट बेटर हो तो, ठीक है। तो मैं इसको फॉर्मेट को इसलिए आगे की तरफ कर रही हूँ ताकि ये मेरा क्या करे, अच्छे से शो हो, ठीक है, मतलब नीट एंड क्लीन और
देखने में भी लगे कि भाई कोड अच्छा है। तो दिस इज़ डन। ठीक है, यहाँ पे मेरी डू वाइल लूप। अब वाइल मैं यहाँ पे लगाऊंगी और लिख दूंगी ट्रू। जब तक ये ट्रू है तो ये क्या होता रहे, चलता रहे। अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि अब जब यहाँ पे मैं लिखूंगी सी आउट डू यू वांट टू सेलेक्ट एन अदर फ्लेवर, ठीक है, अगर आप कुछ और फ्लेवर करना चाह रहे हो तो आप क्या करो, वाई प्रेस करो या फिर एन प्रेस करो, और यहाँ पे ये चीज़ आएगी मेरे पास बैक स्लैश से और बैक स्लैश टी से। ठीक है, एक टैब भी आएगा। अब क्या करेगा यूज़र, क्या करेगा, सी इन करेगा, और सी इन वो क्या करेगा, यहाँ पे हम एक डिक्लेयर कर लेते हैं वेरिएबल, सॉरी ये हमारे पास वेरिएबल इंटीजर टाइप का नहीं होगा, करेक्टर होगा सिलेक्शन। ठीक है, क्योंकि वो जो कर रहा है वो सिलेक्शन कर रहा है, और कौन सी सिलेक्शन कर रहा है, वेरिएबल आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, करेक्टर करेगा तो यहाँ पे लिख देते हैं सिलेक्शन, जो अभी सिलेक्शन करेगा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैंने सिलेक्शन इसलिए लिखा, ये डू वाइल लूप इसलिए लगाई कि अगर वो मल्टीपल सिलेक्शन करना चाह रहा है तो वो क्या करे, जो लूप है वो रिपीट होती रहे। यहाँ पे अभी हम इसको क्लियर भी कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास जो सिलेक्शन है वो हमारे पास y है, ठीक है, स्मॉल y है, या और सिलेक्शन है हमारे पास कैपिटल Y, ठीक है, कैपिटल Y है, या है हमारे पास सिलेक्शन यस। ठीक है, YS यस, सॉरी ये हमारे पास यस को नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि हमारे पास करेक्टर है तो करेक्टर में हमारे पास एक ही करेक्टर आएगा। सिलेक्शन अगर हमारे पास ये दोनों हैं तो हम क्या करेंगे, ओके है। ठीक है, लूप क्या हो जाए, रिपीट हो जाए, लूप रिपीट हो जाए, तो इसलिए इसमें छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे। एल्स इफ लगाएंगे, अगर हमारे पास सिलेक्शन ये नहीं है तो फिर हम क्या करें, सेलेक्ट करें, क्या हमारे पास सिलेक्शन अगर ये दोनों में नहीं है तो फिर इन दोनों में होगी, मतलब स्मॉल n होगा या फिर कैपिटल N होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये दोनों में आ रहा है, स्मॉल n और कैपिटल N आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने से पहले हम क्या करेंगे, सी आउट करवा देंगे योर बिल इज दिस। ठीक है, अब बिल के बाद ये, और यहाँ पे मैं एक स्पेस देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक स्पेस जस्ट इसलिए देती हूँ कि जब वो मेरे पास यहाँ पे बिल शो करे तो गायब हो गया। ठीक है, वो काफ़ी देर से हम लोगों ने शायद किया था इसलिए। ठीक है, जब बिल शो करे तो यहाँ पे एक स्पेस दे के यहाँ पे आगे 200 शो करे या 300 शो करे। ठीक है, मतलब क्लियर हो। और अगर हमारे पास ये भी सिलेक्शन नहीं करता, कुछ और सिलेक्शन कर देता है, तो फिर हमारे पास आता है सी आउट। ठीक है, योर बिल इज, बिल के से पहले भी हम क्या कर देते हैं, एक टैब दे देते हैं। अब इनवैलिड एंट्री, इनवैलिड सिलेक्शन इधर लिख लेते हैं। ठीक है, सिलेक्शन, इनवैलिड सिलेक्शन के बाद वो क्या कर दे, ब्रेक कर जाए। अब इनवैलिड सिलेक्शन के बाद ब्रेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ब्रेक क्यों नहीं करना चाहिए, यहाँ पे हमने ब्रेक इसलिए कर दिया, अब हमने उससे जब पूछा डू यू वांट टू सेलेक्ट एन अदर फ्लेवर, आप कोई और फ्लेवर भी चूज़ करना चाह रहे हो। अब यूज़र कह रहा है नहीं, मैं कोई और फ्लेवर नहीं चूज़ करना चाह रहा। ठीक है, तो हम कह देंगे भाई ठीक है, तुम्हारा बिल ये बना है, बिल पे करो और चलते बनो। ठीक है, ब्रेक इसलिए कर दिया कि ये क्या करेगा, ब्रेक क्या करेगा, इस लूप से बाहर निकल आएगा। जब लूप से बाहर निकलेगा तो वो वाइल ट्रू जो है, ये वाली कंडीशन जो है, ये इसकी ख़त्म हो जाएगी। अब ये वाइल ट्रू ये तब होगा जब हम क्या करेंगे, ये इफ़, यहाँ पे जब यस आएगा, यहाँ पे हमने कुछ नहीं ना लिखा, जब कुछ नहीं लिखा तो ये एल्स इफ़ को देखेगा। एल्स इफ में एन सिलेक्शन पड़ी है और ये भी है, अब ये सिलेक्शन इसकी अकॉर्डिंग है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट क्या करेगा, लूप को रिवर्स कर देगा और वाइल डू पे जाके दोबारा से क्या करेगा, चूज़ आ फ्लेवर और दिस एंड दैट। ठीक है, दोबारा से ये सारा क्या करेगा, प्रोग्राम को चला देगा। अब हमने बिल इधर डिस्प्ले करवाया, लेकिन कितना, वो हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं बिल नेम से, और हम क्या करते हैं, उसमें बिल रख देते हैं। ठीक है, इंटीजर बिल, इंटीजर टाइप का। ठीक है, अब बिल यहाँ पे आ जाएगा कि भाई बिल आपका इतना है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, एंड लाइन। एंड लाइन का भी यही मतलब होता है जो हमारे पास बैक स्लैश एन का होता है कि नेक्स्ट लाइन आ जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हो गया, अब सिर्फ बिल वाला काम रह गया कि बिल को टोटल करना है। ठीक है, तो हम करते हैं बिल को टोटल, तो पढ़ लें आप पहले बिस्मिल्लाह। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट हुआ और यहाँ पे, ठीक है, इफ़ हुआ
और फिर नंबर ऑफ स्कूप सेलेक्ट हुए, जब नंबर ऑफ स्कूप सेलेक्ट हुए तो दिस वन, एल्स हो जाएगा दिस वन, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्कूप्स की सिलेक्शन के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिल को कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे, बिल हमारे पास कितना होगा, इफ़ फ्लेवर इक्वल इक्वल टू 1, फ्लेवर हमारे पास 1 है तो उसका क्या बिल होगा। अब देखें आप, ये जो पहले 5 फ्लेवर हैं हमारे पास, इनकी सबकी जो है हमारे पास प्राइजेस सेम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक ही लूप लगा लेते हैं, बजाय इसके कि हम 5 लूप्स लगाएं। यहाँ पे लिख लेते हैं फ्लेवर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, अगर फ्लेवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, एंड फ्लेवर इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है। अगर लेस देन और इक्वल टू 5 है तो अंदर चले, अंदर चल के क्या करें, इफ़ स्कूप क्या हमने डिक्लेयर किया है, स्कूप्स, ठीक है। स्कूप्स इक्वल इक्वल टू 1, अगर हमारे पास स्कूप 1 है तो बिल में क्या स्टोर करवा दे, 150, ठीक है। बिल में 150 स्टोर हो जाएगा और दैट इज। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, ठीक है। यहाँ पे बिल में हो जाएगा हमारे पास 150 स्टोर और नेक्स्ट बिल हमारे पास आगे से चलता जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास क्या हो, बिल 150 तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, बिल 150 को डिस्प्ले भी करवा दिया। लेकिन जब हम यहाँ पे मसला पता कब आएगा, पहले उसने एक सिलेक्शन की, ठीक है, यूज़र ने कोई भी, और फिर उसने एक स्कूप भी सिलेक्ट किया और उस स्कूप का बिल बना 150, ठीक है, ये आ गया। अब 150 हम इसको डिस्प्ले नहीं करवाएंगे, डिस्प्ले तब तक नहीं करवाएंगे, डिस्प्ले की हमने सिर्फ ये एक कंडीशन लगाई है और वो भी लगी हुई है नो में। जब यूज़र नो सिलेक्ट करेगा यहाँ से तो बिल डिस्प्ले होगा, यस में हम उसको नहीं करवा रहे डिस्प्ले। अब इसका होगा भला क्या, जब यूज़र सेलेक्ट करेगा वाई, ठीक है, जब यूज़र वाई सेलेक्ट करेगा तो यहाँ पे होगा ये कि जब यूज़र वाई सेलेक्ट करेगा तो दोबारा से ये सारी लूप चलेगी डू से, ठीक है। फिर अगेन सिलेक्शन होगी फ्लेवर की, अगेन सिलेक्शन होगी हमारे पास स्कूप की, और फिर अगर स्कूप है 200 बिल बनता है तो वो 200 लेगा और जाके डिस्प्ले करवा देगा सिर्फ 200। हालांकि उसको क्या चाहिए, बिल डिस्प्ले करवाना चाहिए 200 प्लस 150, ठीक है। मतलब बैक वाली सिलेक्शन भी ले और नेक्स्ट वाली सिलेक्शन भी ले, दोनों का टोटल बिल करवाए डिस्प्ले। लेकिन वो क्या कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल एक बिल कर रहा है डिस्प्ले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, हम बिल को इनिशियलाइज़ कर देंगे 0 से, ठीक है। अब हमारा बिल है 0 और जब हम फर्स्ट टाइम जाएंगे, फर्स्ट सिलेक्शन करेंगे तो बिल प्लस 150। अब बिल में हमारे पास स्टोर है 0 प्लस 150 इज इक्वल टू 150। अब इस बिल को असाइन हो जाएगा 150, ठीक है। अब बिल को 150 असाइन हो गया। जब दोबारा लूप चलेगी तो फिर से अगर यही सिलेक्शन है तो अब तो बिल में स्टोर है 150, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा यहाँ पे इनिशियलाइज़ हो रहा था ना। अगर हम इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे इनिशियलाइज़ करते हैं तो भी ये इशू आएगा, ठीक है। फिर दोबारा बिल जो होगा वो 0 से इनिशियलाइज़ हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ऊपर ही इनिशियलाइज़ करते हैं डू लूप से बाय, ठीक है। डू वाइल से बाय इसको डिस्प्ले कर देंगे। अब सारे बिल्स यहाँ पे लिख देंगे। अगर हमारे पास स्कूप 1 है तो ये आ जाए हमारा, ठीक है। अगर हमारे पास स्कूप 2 है और स्कूप 3 है, स्कूप 2 जो है तो हमारा बिल कितना है, स्कूप 2 के साथ 120 और 3 के साथ 100, ठीक है। यहाँ पे आ जाए हमारा 120 और यहाँ पे आ जाए हमारा 100 और यहाँ पे आ जाए 3। ये तो हो गए हमारे पहले 5, ठीक है। अब हम करेंगे एल्स इफ़ लगाएंगे यहाँ पे, एल्स इफ़, ठीक है। एल्स इफ़ में हमारे पास क्या आएगा, फ्लेवर अगर हमारे पास क्या है 6, यहाँ पे हो जाएगा फ्लेवर इक्वल टू, अगर हमारे पास 6 है तो, और स्कूप हमारे पास 1 है तो दिस वन 170, 150 एंड 130, ठीक है। 175, 150 एंड 130, ये हो गया डन, ठीक है। 175, 150 एंड 130। और अगर स्कूप हमारे पास 7 है, ठीक है, अगर फ्लेवर हमारे पास 7 है, एल्सिफ को दोबारा कॉपी करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे यहाँ पे पेस्ट, मतलब अगर हमारे पास फ्लेवर 7 है तो फिर क्या हो, स्कूप्स क्या हो, अगर 1 है तो 200, 170, 150, 200, 170, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया ना कैसे आ रहा है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं।
पर्सनल मैसेज पे पूछ सकते हैं, आई विल रिस्पॉन्ड यू। ठीक है, अब 8 जो है हमारे पास उसका 150, 120 और 100। यहाँ पे ये देखें, ये जो 8 है 150, 120, 100, ये तो पहले 5 की तरह है ना। पहले 5 में भी हमारे यही थी प्राइस और अब भी यही है। तो हम बजाय इसके कि इसका न्यू लूप लगाएं, कोड लंबा करने की बात है, ठीक है, हम इसका न्यू लूप नहीं लगाते। हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट लूप है उसमें जाके चेंजिंग करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं और ऑपरेटर। और अगर ये हो या फिर हमारे पास फ्लेवर 8 हो तो हमारे पास यही चले। ठीक है, अब फ्लेवर 8 है या पहले 5 में से कोई फ्लेवर है तो हमारे पास जो बिल्स होंगे वो यही होंगे। अब ये हमारा हो गया टोटल और यहाँ पे ऑलमोस्ट डन। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम रन करती होती थी तो मैं तो पढ़ती थी बहुत ज़्यादा दरूद शरीफ और बिस्मिल्लाह कि जो प्रोग्राम है वो अच्छे तरीके से रन हो जाए। ठीक है, पहले इसको कंपाइल भी कर लेते हैं, रीबिल्ड करते हैं। ठीक है, रीबिल्ड करेंगे ताकि जो हमारे पास पहले इसका है बिल्ड हुआ हुआ वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये आइसक्रीम पार्लर भी पहले चल रहा है, आइसक्रीम पार्लर 1 है अब। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, रीबिल्ड करके अब कंपाइल एंड रन, कंपाइल एंड रन, ये हमारे पास हो जाएगा आइसक्रीम पार्लर 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आइसक्रीम पार्लर 1 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा फ्लेवर 3 और ये हमारे पास आ जाएगा 2 और वी वांट टू कंटिन्यू यस, फ्लेवर 1 स्कूप 2 वी वांट टू कंटिन्यू नो। ठीक है, तो टोटल बिल इसने कितना कर दिया, 240। अब हम मैनुअली देख लेते हैं कि ये हमारा इसने ठीक किया है या नहीं किया। वो सॉरी गायब हो गया, दोबारा से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम ना इसकी कैलकुलेटर से परफॉर्म कर लेते हैं इसके कैलकुलेशन के, जो ये हमारा प्रोग्राम कर रहा है और जो कैलकुलेटर कर रहा है क्या वो सेम है। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा है, इसकी चॉकलेट। ठीक है, चॉकलेट का हमने लिया फर्स्ट स्कूप, चॉकलेट का फर्स्ट स्कूप जो था हमारे पास वो था 150 का। ठीक है, तो ये हमारे पास आया 150 प्लस। अब हम सेकंड क्या करेंगे, कुल्फ़ा का स्कूप 3 करेंगे, कुल्फ़ा का स्कूप 3, ये हमारे पास 250 बना। तो अब यहाँ पे कर लेते हैं हम यस, सॉरी यस, अब कुल्फ़ा। ठीक है, 4 कुल्फ़ा स्कूप 3, तो यहाँ पे नो और बिल हमारा आ जाएगा 250, एग्जैक्ट सेम प्राइस है। ठीक है, आप देख सकते हैं 250 हमारा मैनुअली आ रहा है कैलकुलेटर से और 250 ही हमारा कोड से आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारा कोड ठीक है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ़ यू कि हमारा कोड रन हो गया और वो भी अच्छे तरीके से। ठीक है, आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे इस कोड को, जो आपका हमारे पास ये कोड होगा, ठीक है, इसको Ctrl+C करना है और जाके यहाँ पे आपने वर्ड में पेस्ट कर देना है अपने असाइनमेंट, क्योंकि आपने यहाँ पे हमने देनी है वर्ड में। यहाँ पे उसने लिखा था ये डॉक्स में या डॉक्स में, डॉक में या डॉक्स में। ठीक है, ये हमारे पास वर्ड के ही दोनों वर्जन होते हैं। वर्ड में हम क्या करते हैं, इसको असाइनमेंट को सेव करते हैं, दिस वन, यहाँ पे असाइनमेंट पूरी पेस्ट होगी। ठीक है, आपने ऊपर क्या करना है, यहाँ पे अभी थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में वर्ड, क्योंकि अभी भी हुआ है ओपन। ठीक है, आपने ऊपर क्या कर लेना है, लिख लेना है कि ये भाई हमारे पास असाइनमेंट 3 का सोल्यूशन है, असाइनमेंट 3 सोल्यूशन, और यहाँ पे हेडिंग दे देनी है कोड की। ठीक है, या सूडो कोड की, सूडो कोड की हेडिंग दे देनी है। और लास्ट पे आपने क्या कर देना है, यहाँ पे आपने आके लास्ट पे हमारे हेडिंग देनी है, यहाँ पे आपने आउटपुट की। ठीक है, आउटपुट की आपने हेडिंग दे देनी है, इसको बोल्ड कर देना है, अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, यहाँ से बोल्ड, यहाँ से अंडरलाइन, Ctrl+B बोल्ड के लिए और Ctrl+U अंडरलाइन के लिए। ठीक है, आउटपुट पे आपने क्या करना है, यहाँ से ये जो हमारी आउटपुट आएगी ना, ठीक है, यहाँ पे इसको आपने क्या करना है, स्क्रीन बड़ी कर लें, बड़ी करनी है, छोटी करनी है, तो यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे ऊपर, और छोटी ही स्क्रीन अच्छी लगती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फुल ऊपर जाके स्निपिंग टूल लेना है। ठीक है, स्निपिंग टूल आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा, स्निपिंग टूल हर विंडो में होता है ये। ठीक है, स्निपिंग टूल, और यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, न्यू, बल्कि पहले मोड सेलेक्ट करना है विंडो स्निप। ठीक है, विंडो स्निप, और विंडो स्निप के बाद फिर न्यू करना है और फिर ये आपकी विंडो स्निप हो जाएगी। ठीक है, आपने क्या करना है, Ctrl+C यहीं से करना है और Ctrl+V यहाँ पे कर देना है। एक स्क्रीनशॉट हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कहाँ तक किया, यहाँ तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपने नीचे करना है इसको, और ये नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आपने लेना है यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, Ctrl+C एंड Ctrl+V। ठीक है, आपने भला कि आप कोशिश करनी है, आपने
ऐसे स्क्रीनशॉट पेस्ट करने हैं जिसमें आपकी आउटपुट में ना आपकी वो जो इनवैलिड सिलेक्शन और इनवैलिड एंट्री लिखी हुई है ना, वो भी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हूँ। ठीक है, तो मैं अब इसको मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करती क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। वो आपने खुद से सोचना है कि आपने कैसे करना है। ठीक है, मतलब गलत सिलेक्शन करनी है तो भी उसका स्क्रीनशॉट आपने लगाना है, इनवैलिड सिलेक्शन जहाँ पे दे रहा है वो भी लगाना है स्क्रीनशॉट। ठीक है, सो दैट के जब आपके टीचर आपको मतलब ये देखें आउटपुट ही, अगर आपकी सिर्फ देखें वो कोड ना देखें, क्योंकि आप इतना टाइम अगर उनके पास ना हो कोड देखने का, तो वो आउटपुट देखें तो उन्हें क्लियर हो जाए कि बच्चे ने क्या किया हुआ है, बिल्कुल सही से परफॉर्म किया हुआ है। जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 4 सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो इनवैलिड एंट्री दे रहा है, यहाँ पे 5 सेलेक्ट कर रहे हैं इनवैलिड एंट्री दे रहा है, यहाँ पे ई सेलेक्ट कर रहे हैं तो भी क्या कर रहा है, इनवैलिड सिलेक्शन दे रहा है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपने क्लियर करनी है और इसको क्या करना है, आपने जाके अपलोड कर देना है अपने LMS पे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सेव नहीं करती क्योंकि मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो असाइनमेंट आपकी है, ये आप ही के लिए की है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैंने जो जो बताया आपने एक एक स्टेप को फॉलो करना है और इस तरीके से आपने अच्छे से क्या करनी है, अपनी असाइनमेंट अटैम्प्ट करनी है। तो इंशाल्लाह आई होप सो कि आप जो है इस असाइनमेंट में 20 मार्क्स स्कोर करेंगे। ठीक है, थैंक यू तो हो ही, लेकिन सॉरी भी कि वीडियो लंबी हो गया है। तो अब मुझे पता नहीं चला करते हुए कि कितना टाइम लगा, एक्चुअली एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लगा, तो आपका मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अच्छे से करके बोलना होता है। थैंक यू।